अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, शायद किसी के काम आ जाए। ये दुनिया की ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से सब कुछ लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर। कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। जहाँ सब्र होता है वहाँ शुक्र भी आ जाता है। और इस्लाम में सब्र और शुक्र लाज़िम मंसूब है, क्योंकि सब्र और शुक्र से नेमतें महफूज होती हैं और रिस्क में खुशहादगी पैदा होती है। शुक्रगुजार बनने के लिए, सब्र इख्तियार करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया रोज़ा है। और रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में हर मोमिन पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, जिससे तुम परहेज़गारी इख्तियार कर सको और तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। जैसा कि हम सबको पता है, पहले इंसान पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगम्बर और नबी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, सब अल्लाह का एक ही पैगाम लेकर आए। और अल्लाह ताला कुरान हकीम में भी इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। और आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। आपकी आखिरत इन्हीं अमालों से बनेगी, अच्छी या ख़राब। वो आपके इस दुनिया में किए गए अमाल ही फ़ैसला करें। ये रमज़ान के रोज़े हर मोमिन पर फ़र्ज़ हैं। इफ़ कोई मजबूर है के लिए ये हुक्म है कि तुम इबादत के दिनों में इनको पूरा करें। और अपने प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही हदीसें हैं रमज़ान की फ़जीलत के लिए, रोज़े के लिए। एक हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है। शैतान को ज़ंजीरों में कैद कर दिया जाता है। एक और हदीस का मफ़हूम है, जिसने ईमान के साथ सवाब की निजात से रोज़े रखे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है, और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे लिए रोज़े की हालत में खाना पीना छोड़ता है, मेरी इबादत करता है, तो इसका बदला भी मैं ही दूंगा। और रमज़ान में की गई हर एक नेकी और अमल का सवाब 10 गुना से 70 गुना तक मिलता है। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उसमें से एक दरवाज़े का नाम रैयान है, और वो इंसान उस दरवाज़े से दाखिल होंगे जो रोज़े रखते हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह को उन लोगों की ज़रूरत नहीं जो रोज़ा रखकर झूठ बोलते हैं या उस पर अमल ना करते हैं। वो सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। कुरान ही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो मोमिन की हिदायत का ज़रिया है। रोज़ा रखने से फ़ायदा क्या है? जब इंसान सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है लेकिन खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, क्योंकि रोज़े की हालत में खाना पीना अल्लाह ने उसके ऊपर हराम किया होता है। और जब अज़ान होती है और पहला लुक़मा उसके हलक से नीचे उतरता है तो उसका रोम रोम अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो सब्र और शुक्रगुजार बन जाता है। रोज़ा रखने के बाद ही इंसान को एहसास होता है कि खाना और पीना जिसके बिना ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, उनको दिन भर के लिए छोड़ देता है, तो फिर अपनी ख़राब आदतों को, कामों को क्यों नहीं छोड़ सकता? जब वह शिद्दत की प्यास और भूख बर्दाश्त कर सकता है तो दूसरी बातों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता? भूखा प्यासा रहने से ही इंसान को अल्लाह की दी हुई नेमतों की अहमियत का पता चलता है, जिससे वह अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। और भूख प्यास की तकलीफ़ से ही उसको दूसरों की भूख और प्यास की तकलीफ़ का भी एहसास होता है, और दूसरे इंसानों के साथ उसका हुस्न सुलूक भी तब्दील हो जाता है। कि जब अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है तो रमज़ान इबादत के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है, सबसे बेहतरीन महीना है, क्योंकि इसमें की गई हर एक छोटी से छोटी नेकी का भी सवाब 10 से 70 गुना तक मिलता है। कि हम जानते हैं कि दुनिया में फलों को किलो के, जवाहरात को किरात के, सोने को ग्राम के और लोहे को टन के हिसाब से तोला जाता है। लेकिन कुरान हकीम की सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह का इरशाद है कि रोज़ क़यामत इंसान की नेकियों को ज़र्रात के हिसाब से तोला जाएगा, जिससे अहले ईमान को एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी का अजर दिया जा सके। रमज़ान में तो एक नेकी का अजर भी 70 गुना तक मिलता है। तो रमज़ान के रोज़े से ये पता चलता है कि 30 दिन तक इबादत करने से, रोज़ा रखने से इंसान इसका पाबंद हो जाता है और इसको अपनी आदत बना लेता है। आजकल हमारे मुआशरे में ये देखने में आता है कि जैसे जैसे रमज़ान गुज़रते हैं वैसे वैसे लोगों की तादाद भी मस्जिदों में कम होने लगती है, और एक वक्त ये आता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिदें फिर से वीरान हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ रमज़ान के ही मुसलमान हैं, जबकि 5 वक्त की नमाज़ हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। और ये ऐसा होता है क्योंकि हम हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं। अगर हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है तो उसमें भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। कड़वा सच है कि दीन और इस्लाम की बात तो सब करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हर मोमिन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हिदायत अता फ़रमाए और अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ میری ویڈیو پہ کمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اتنا فیل ہوتا ہے، اس لیے آپ ایک لائن ضرور کر دینا چینل پہ، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اوکے بائے۔